देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। निहार जी! कहीं निहार इसकी आवाज सुनकर पिघल ना जाए, इसे यहाँ से भगाना होगा। निहार जी! कहा ना निहार घर पर नहीं है, चिल्लाओ मत। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। माँ, जब तक निहार जी मेरे हर सवाल का जवाब नहीं दे देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, जानती हूँ तुम कुछ ऐसा ही करोगी। यही लक्ष्मण रेखा है जो तुम्हें इस घर से दूर रखेगी। आज के बाद तुम्हारा इस घर से, मेरे निहार से सारे रिश्ते खत्म। ये क्या हुआ है? ये मंदिर में दरार कैसे आ गई है? ये किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं है? हे भगवान! नहीं चल सकता। जिस अग्नि को साक्षी मान के हमारा रिश्ता जुड़ा था वो अग्नि हमारा रिश्ता नहीं जला सकती। ये है तुम्हारे रिश्ते का सच। तुम्हारे और निहार के बीच अब कुछ नहीं रहा। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगी बेहतर होगा। अब जाओगी यहां से या बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी रहोगी? माँ, जब तक निहार जी मुझे खुद यहाँ से नहीं निकालते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तलाक के कागजों को नहीं मानती मैं। जितना विश्वास मुझे अपने खाटू श्याम जी पर है उतना ही विश्वास मुझे अपने निहार जी पर है और हमारे 7 वचनों पर है माँ। इसलिए जब तक वो खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। लीच की तरह इस परिवार से, इस घर से चिपकी रहोगी तुम। घर पर निहार नहीं है, उसे नहीं मिलना है तुमसे। मैं भी निहार जी से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे मुझे पूरी रात यहाँ पे क्यों ना बैठना पड़े। तुम्हारी जान को कुछ ना हो, इसीलिए ये जुदाई का कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा रुचिता। सॉरी रुचिता, लेकिन अब इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से। लव बैंड बांध लो। ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का पहला साइन है। ये इस बात का साइन है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। किसी बुराई की, किसी दूरी की कोई जगह नहीं होगी अब हमारे बीच।
ये मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें जयपुर जाना ही होगा। मैं समझ सकती हूँ सर कि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जा सकती। आप प्लीज़ मेरी जगह किसी और को भेज दीजिए। ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार करती हो, वहाँ जाके काम कोई और करता है। सब गड़बड़ हो रहा है। 2 प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल चुके हैं। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, समझी? लेकिन सर, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जयपुर जाना होगा वरना नौकरी छोड़नी होगी। कौन सा फैसला लेना है ये तुम्हें सोचना है। मैं रुचिता को सिर्फ पापा जी के लिए इस घर में लेके आई। आप खुद ही सोचिए ना, अगर रुचिता सही समय पे नहीं आती और पापा जी को कुछ हो जाता तो। कुछ ज्यादा ही मनमर्जी नहीं चलाने लगी हो तुम अपनी ऋतु? तुम्हारी सास अभी जिंदा है, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? ऋतु ने कुछ गलत नहीं किया है पूनम। तुम इसे अपना सास होने का दर्जा दिखा रही हो ना, ये मत भूलो कि मैं भी अभी जिंदा हूँ। अगर रुचिता समय पर नहीं आती ना, तो शायद मेरा बेटा और तुम्हारा सुहाग हमारे बीच ना होता। माँ, एक बार और पापा जी से मिलकर चली जाऊंगी मैं। वो शायद उस दिन पार्क में उन्होंने मुझे देख लिया था ना, इसलिए बेचैन हो गए। पार्क में? उनकी व्हीलचेयर टकराने वाली थी बेंच से, मैंने बचा लिया था। क्या हुआ पापा? क्या देख रहे हैं आप? हो तो वहां तुम थी, इसीलिए पापा वहां से आना नहीं चाहते थे। मैं भी यही चाहती हूँ निहार जी कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अब वक्त के पहिए में सब पीछे छूट चुका है। लेकिन अब मेरा परिवार उदयपुर में है जो मेरा इंतजार कर रहा है। उनसे मैं बात कर लूंगा रुचिता, प्लीज तुम हम पर यह एहसान कर दो, कुछ ही दिनों के लिए सही, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं निहार जी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। नहीं। ठीक है, अगर मेरे यहाँ रुकने से किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी रुचिता। जब तक नरेश ठीक नहीं हो जाता तुम इसी घर में रहोगी, ये मेरा फैसला है।